हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है आपका हमारी फ्रेश न्यू सीरीज़ जहाँ पे हम चाय के साथ में एक्सप्लोर करते हैं, क्या मार्केट में नए टूल्स आए हैं, क्या नए फ्रेमवर्क्स आए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो होगा नेक्स्ट.js के बारे में या फिर रिएक्ट 19 के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे बट वो तो मेन स्ट्रीम है। कुछ ऐसे के बारे में बात करें जो अभी तक इंट्रोड्यूस पब्लिकली ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। ओपन सोर्स भी है। हाँ जी, और हमारे इंडियन कंपनी के थ्रू ही ओपन सोर्स हुआ है। देखिए, बेसिक टूल्स आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब आप भी कॉर्पोरेट के अंदर जाएंगे, किसी लार्ज स्केल स्टार्टअप में या फिर लार्ज स्केल कंपनी में काम करेंगे और वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं। उस टाइम पे आपकी जितनी नॉलेज है, जितना वाइड स्प्रेड है आपका नॉलेज का, आप टूल्स के बारे में और टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर हैं, उतना ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। अब एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए आप किसी बैंक के अंदर लॉग इन कर रहे हैं, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, जहां पे भी लॉग इन कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप बैंक एप्लीकेशन से अपना लास्ट 30 डेज का डेटा डाउनलोड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो कंपेरेटिवली फास्टर होता है जब आप ट्राई करते हैं अपना डेटा डाउनलोड करने का इस फाइनेंशियल पूरे ईयर का या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का या फिर 5 साल पुराना डेटा। उस दौरान आपको बैंक हमेशा बोलता है कि ये जो आपका पूरा पीडीएफ डेटा या एक्सेल डेटा है, इसको लेने के लिए मैं 2 मिनट लगाऊंगा, 5 मिनट लगाऊंगा या फिर 1 घंटे बाद आइए। हमेशा ही ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, स्पेशली एट द टाइम जब आपका फाइनेंशियल ईयर आ रहा होता है, एंड हो रहा होता है, तब सारे लोग अपना एप्लीकेशन डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी डेटाबेस इसको हैंडल कर रहा है, वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ तो कर ही रहा है। कितने रीड रेप्लिकास बनाएंगे? अब जितने रीड रेप्लिकास बनाएंगे, कॉस्ट उतनी इंक्रीज हो जाती है। यही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम जीरोदा में भी हुई थी और जीरोदा ने इसको कैसे सॉल्व करा, उसी के बारे में ये पूरा टूल है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही इसी के बारे में जीरोदा के जो सीटीओ हैं कैलाश नाथ, उन्होंने एक टॉक भी दी थी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है और बहुत ही लाइट वेट टॉक है, हर कोई इसको समझ सकता है। बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं। लेकिन हमें क्या है कि आदत है कि मेन स्ट्रीम के अंदर जो हो रहा है उस पर युद्ध पहले करेंगे। अच्छे टूल्स कुछ हैं, इसको हम बस आउटडेटेड कर देंगे। यही अगर डीएसए का कैलाश नाथ का होता तो सब देखते, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टूल रिलीज हुआ है, उसको नहीं देखना है। पर खैर ठीक है, तो यही पूरा आपको देखना है। यहाँ पे ये जो मैंने फ्रेम रोका हुआ है, ये इसीलिए रोका हुआ है क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा सारा समरी है। जो भी टूल इन्होंने लॉन्च कराया, वो टूल का रेपो भी दिखाऊंगा। गिटहब में भी आप चाहे तो उसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो रेपो ना लाइट वेट है। अभी ऐसा नहीं है कि उसमें हजारों फाइल्स बन गई है, बड़ी लाइट वेट है और बड़ी अच्छी टेक के साथ में है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि हमारी जैसे ये एप्लीकेशन है, ये जो डेटाबेस है इससे क्वेरी करती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्वेरी किस टाइप की है। अगर वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं तो ठीक है, हम कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई क्वेरी है कि मुझे डेटा डाउनलोड करिए या रिपोर्ट्स मेनली डाउनलोड करिए, जिसका इन्होंने टॉक में ही बोला है, तो हम एक अलग से पूरा डीबी बनाते हैं और उसमें स्टोर करते रहते हैं टेबल्स के अंदर। तो इन्होंने बताया कि कैसे ये लोग मिलियंस ऑफ डेटाबेस टेबल्स स्टोर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक है, बहुत मजा आएगा आपको। इनफैक्ट इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताई है कि जब हमारा डेटाबेस का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कई बार टीवीज ऑफ टीवीज हो जाता है, तो हम उसको फ्लश आउट करने की जगह, क्योंकि फ्लश आउट ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होगा, हम उस डेटाबेस को डाउन करते हैं, डिस्क निकाल देते हैं और एक नई डिस्क वहाँ पे लगा देते हैं और उस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डेटाबेस तुरंत इंस्टेंटली अप हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक है कि किस तरह से वो डेटाबेस के स्केल को हैंडल करते हैं। इसी के लिए इस पूरी टेक्नोलॉजी और जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, इसको सॉल्व करने के लिए ही इन्होंने नया पूरा लॉन्च करा है, जिसका नाम है डंग बीटल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पूरी इन्होंने सुनाई है यहाँ पे। और आप देखोगे ये जो डंग बीटल है पूरा का पूरा, अगर इसमें आप टेक स्टैक देखोगे, मेनली गो है और बड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप, अगर आपने मेरी गो की सीरीज देखी जो कि इंग्लिश चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या कर रहा है, किस तरह से मॉडल्स है, किस तरह से एसक्यूएल्स हैं। काफ़ी लाइट वेट है कंपेरेटिवली, अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हज़ारों, और बड़ा ही एक्टिव प्रोजेक्ट है। और आप देखोगे इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इश्यूज भी नहीं है, तो फ्रेशली प्रोजेक्ट ब्रूड है। अब जाके यहाँ पे स्पैम मत कर देना प्लीज़ कि छोटी छोटी चीज़ें टाइपोज फिक्स करने लग जाओ। ये सब करने लगोगे फिर पता लगेगा, कोई मेरे को आके बोलेगा कि अरे ये क्या करवा दिया हितेश ने। कर रहे आप हो, आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई ऐसा स्पैम वगैरह मत करिएगा। जहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी जो इश्यूज क्रिएटेड हैं, उनको ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को जाके देखिएगा कि किस तरह से कोड बेस है, किस तरह से जीरोदा जैसी कंपनी बहुत ही लार्ज स्केल पे कोड लिखते हैं ये लोग। तो वहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूल है, वो किस तरह से एसक्यूएल हैंडल कर रहा है, किस तरह से पोस्टग्रेस हैंडल कर रहा है। अब देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। डॉकर भी है यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा किस तरह से काम होता है। तो आज का हमारा हाईलाइट यही है डंग बीटल के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक है।
बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और जो लोग करते रहते हैं कि ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करें, यही वो टाइम है जब एक फ्रेशली प्रोजेक्ट ब्रू हुआ होता है, उसको अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, एक्सपोजर नहीं है, खैर इस वीडियो के बाद तो हो ही जाएगा, वहाँ पे होते हैं। तो बिग शाउट आउट टू जीरोदा, बिग शाउट आउट टू कैलाश नाथ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट रिलीज़ करा है। एक बड़ी ही अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप भी चाहें तो काम कीजिए। अगर आपके भी स्टार्टअप में या कोई कंपनी में इस तरह की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वो हैंडल करना चाहते हैं इसको ऑप्टिमाइजली, तो आई थिंक वो टॉक देखनी चाहिए और उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल सकते हैं और एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी मिलता है। तो बस इसी तरह से आपको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। प्लीज़ प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में सपोर्ट छोड़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा ओपन सोर्स, क्योंकि इस वीडियो में हमने ओपन सोर्स एक हैंडल किया है। और आगे भी इसी तरह के और भी फैसिनेटिंग चीज़ें लेके आऊँगा, लेटेस्ट अपडेट्स लेके आऊँगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।